हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन को। और इस 2.3 एक्सरसाइज में आपके जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता हो। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो जीरो रिप्रेजेंट करेगा और एक जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो हमें नहीं वालों को कंसीडर करना है और उसी ऑप्शन को हमें सही मान लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है बेटा कि वन में हमें जीरो को ऐड करना है। अच्छा, तुमको पता होना चाहिए कि जीरो को किसी में भी ऐड करो या किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करो, वो फाइनली वही नंबर रह जाता है, यानी कि हमें क्या मिलने वाला है, वन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप वन में जब जीरो को ऐड करोगे तो फाइनली वन आएगा। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो अभी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जीरो शो नहीं कर रहा है। और आगे भी चेक कर लेते हैं कि और अगले वाले ऑप्शन में जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो बी में क्या है बेटा, जीरो इंटू जीरो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट जीरो आएगा। या किसी भी नंबर में तुम जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर में बेटा जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा। या फिर तुम जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें जीरो ही मिलने को है। अच्छा चलो, ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख लेते हैं। सी में क्या कह रहे हैं कि जीरो डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, जीरो डिवाइडेड बाई टू कहने का मतलब कि जीरो में हम टू से डिवाइड दे रहे हैं, तो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे फाइनल रिजल्ट हमें जीरो आएगा। इस बात को याद रखना, जीरो में हम ए से डिवाइड देंगे तो बेटा जीरो आएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर में हम जीरो से डिवाइड देंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा। इन बातों को आप याद रखेंगे। हम जीरो से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, बट जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड दे सकते हैं, फाइनली रिजल्ट जीरो आएगा। क्लियर है? अच्छा चलो, ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। डी में क्या कह रहे हैं कि 10 - 10 और डिवाइडेड बाई टू। एग्जैक्टली सॉल्व करो, 10 - 10 करोगे तो जीरो आएगा, फिर 0/2 आ गया। तो जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो फाइनल रिजल्ट जीरो मिलेगा। यानी कि बी सी डी ये तीनों ऑप्शन जीरो शो कर रहा है, बट ऑप्शन ए जीरो शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो तुम यहाँ फटाफट से ए टिक कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो। अच्छा, दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो प्रोडक्ट आता है वो जीरो आता है। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो? क्या हम कह सकते हैं कि एक या फिर दोनों उसमें से जीरो होना चाहिए तभी प्रोडक्ट जीरो आएगा? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देकर के हमें जस्टिफाई करना है। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन लिख ही लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल ही दे लेते हैं। सपोज दैट कि एक होल नंबर हमने 3 ले लिया और उस होल नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने क्या कहा कि जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा सुनो, अगर जीरो में हम किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल रिजल्ट क्या आया बेटा, तो जीरो आ गया। तो तुम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिजल्ट जीरो लाने के लिए, यानी कि ये प्रोडक्ट है बेटा, ये वाला जो आ रहा है ना फाइनल रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट तुम्हारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जीरो लाने के लिए हमें क्या है कि किसी एक नंबर होल नंबर को जीरो करना पड़ेगा। जैसे इस वाले केस में ये वाला जीरो हो गया, इस वाले केस में ये वाला जीरो हो गया। तो तुम्हें पता चल रहा है ना कि किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, क्या दोनों को जीरो होना पड़ेगा? कर लेते हैं दोनों को, जीरो इंटू जीरो। तो जीरो इंटू जीरो करेंगे तब भी रिजल्ट जीरो आएगा। तो यस, या तो दोनों नंबर हमारे जीरो हो जाए या दोनों में से कोई एक नंबर मेरा जीरो हो। क्लियर है? तो यहां से आप क्या कहोगे, यस ये बात तो बिल्कुल सही है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ if the product of two whole number is zero, two whole numbers is zero, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, डेफिनेटली एकदम पक्के तौर पे, डेफिनेटली वन और बोथ वन और बोथ ऑफ देम विल बी of them will be जीरो। या तो एक
और नहीं तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है तो कैन वी से दैट कि 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, तो क्या किसी एक को या दोनों को 1 होना पड़ेगा। चलो इसको भी हम लोग एग्जांपल से जस्टिफाई कर लेते हैं। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे एक होल नंबर 5 ले लिया और उसमें से एक को 1 रखा, तो एग्जैक्टली कितना प्रोडक्ट आ गया बेटा, 5 आ गया। 5 वन जा 5, 1 कहाँ आया, अगर किसी एक को होल नंबर रखे, होल नंबर में 1 रखे, देन हमारा रिजल्ट 1 नहीं आया। अच्छा सुनो, 1 में किसी दूसरे होल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज दैट के 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन कितना आ जाएगा, 14 वन जा 14। यस, इस दोनों केस में बेटा, दोनों केस में तुम ध्यान देना कि एक होल नंबर 1 है, यहाँ इस वाले में ये 1 है और यहाँ पे ये वाला 1 है। एक होल नंबर 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे मेरा प्रोडक्ट तो 1 नहीं आएगा। अच्छा दोनों को 1 करके देखते हैं, 1 इंटू 1 क्या 1 आएगा, यस 1 इंटू 1। यस, यहाँ पे ये पता चला कि हाँ दोनों को अगर सर होल नंबर को 1 रखा जाए, दोनों होल नंबर को 1 रखा जाए और मल्टीप्लाई किया जाए, देन फाइनल रिजल्ट हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के केस में होगा, 1 के केस में नहीं होगा, तो बेटा 1 वाले केस में हम लोग बोलेंगे कि नहीं होगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे उन्हीं बातों को लिख डालेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर विल बी, टू होल नंबर विल बी 1 only, will be 1 only in situation when, only in situation, only in situation when both numbers, when both numbers to be multiplied, to be multiplied are 1। यानी कि जो दोनों नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, देन जाकर करके हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर करके हमको इसको निकालना है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको ध्यान देना, कोई एक होल नंबर ए है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा ना कि ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ और यह ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी के साथ। कहने का क्या मतलब हुआ, पहले ए को हम बी के साथ, ए को किसके साथ, बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू बी, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, और इसी ए को अब हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट मीन्स के ए इंटू सी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे एडिशन है तो, और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन रहता, यहाँ पे b माइनस सी रहता, तो कोई दिक्कत नहीं, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई कर डालेंगे, तो a इंटू सी होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, और अगर ऐसा हो a इंटू बी माइनस सी, देन लिखेंगे ए बी और माइनस में ए सी। क्लियर हो चुका। तो इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर करके फाइनली हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 728 में हमें मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो तुम इसी को ऐसे कर सकते हो कि 728 रहने दो और इनटू में 101 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 100 और प्लस में 1 लिख सकते हैं। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहोगे सर कि इसको तो हम 99 अब प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तो नहीं, हमें ऐसा कोशिश करना है कि ये जो है ना जितने मैक्सिमम जीरोस आ जाए उसको रखना है और उसके साथ जो बच जाए उसको हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 वाले प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो एग्जैक्टली 100 प्लस 1 लिख लेंगे।
अब तो मजा आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 728 एक बार 100 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और यही 728 एक बार 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एग्जैक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 728 और इंटू में 100 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन दे करके और लिखेंगे 728 और प्लस इंटू में 1। एग्जैक्टली बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना इजी हो गया कि 728 में 100 से मल्टीप्लाई करना, बस डबल जीरो को प्लेस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे 728 है तो 728 इंटू 1 उतना ही आएगा। अब इसको आप ऐड करोगे तो इधर से 8 और 2 तो रह ही जाएगा, और 7 में 2 ऐड करोगे तो बेटा 9 आएगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली 7 आएगा। इट मीन्स कि 7928 ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, यहाँ पे आपने 728 था ना, 728 को 101 से हमें करना था, तो 728 पे हमने यहाँ पे डबल जीरो कर लिया, और 728 को 1 से करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, एडिशन में हो सकता है इट में भी प्रॉब्लम आ गया हो, यहाँ हम कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। यहाँ आपको दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को जब ऐड करना है तो एग्जैक्टली 8 और 2 तो आप ऐड करोगे ही, तो यहाँ पे लिखोगे 8 और यहाँ पे लिखोगे 2, क्योंकि अच्छा सुनो ना, ऐसे कर लो ना, 72820 और 728, बहुत आसान है। यहाँ पे 8 और 2 तो होगा ही, और 8 7 बेटा 15 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद कैरी 1, तो 2 यहाँ है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 73528 होना चाहिए था, हमने कुछ गलत लिख डाला था, तो 73528 इसको हटा देते हैं। 73528 ये लो बेटा, 73528 तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर है कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक उसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। बी में देखो क्या कह रहा है कि 5437 और इंटू में 1001 तो क्लियरली तुम इसको कैसे लिखने वाले हो? 5437 इंटू में 1000 और प्लस में 1 करने वाले हो। तो पहले क्या करो, 5437 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा 1000 से, और फिर प्लस का साइन दे लो, और फिर 1 से आप पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5437 में 1 से मल्टीप्लाई करो। ये तो बहुत आसान है, 5437 लिख कर करके 000 प्लेस करोगे, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5437 ही आएगा। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो एग्जैक्टली तुम ऐड करो तो 7342 फिर यहाँ पे 4 और एग्जैक्टली यहाँ पे 5 आ जाएगा। आप इसको ऐड कर लो बेटा, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, तो एग्जैक्टली इस तरीके से है 5442437, ठीक है। तो ये आपने दो क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया। अब जो सी वाला क्वेश्चन है उस सी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सी देख लेते हैं, सी में क्या कह रहा है। तो एग्जैक्टली सी को देखने के लिए आपको यहाँ पे 824 और इंटू में 25 करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको कैसे करेंगे? इसको करने का आसान सा तरीका ये है कि सर अब तो 25 आ गया, अब 25 को कैसे करें? तो नहीं, 25 को अब ना करो, अब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर दो। एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब ये हो गया कि इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि 800 आप प्लस 24 लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तभी तो 824 आएगा, और इंटू में हम क्या कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखो कि 24 को कैसे लिख सकते हैं, 800 को रहने दो, और 24 को कैसे लिख सकते हैं 25 के टर्म में? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 25 में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बेटा मैंने 24 को ऐसे कर लिया, बस कुछ नहीं किया, 25 माइनस 1 कर लिया, फिर ब्रैकेट हम रख देंगे और इंटू में 25 कर देंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 25 से ब्रैकेट में जो 3 नंबर हैं उन तीनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार हम 800 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, फिर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर कर करके यहाँ पे लिख डालेंगे। देखो एग्जैक्टली कितने आएंगे बेटा, 25 8 जा 200 होता है, तो यहाँ पे 200 लिख लेंगे और डबल जीरो को प्लेस कर देंगे, ठीक है। 25 इंटू 25 का स्क्वायर
625 होता है, और नहीं तो तुम मल्टीप्लाई कर लोगे, याद नहीं होगा तो। अब माइनस में क्या करेंगे यहाँ पे, तो माइनस में 25 कर देंगे। तो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20625 आएगा, और इसमें 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा 20600। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सी नंबर। ठीक है, अब सी के बाद हमें डी भी करना पड़ेगा। तो डी करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि इन चीजों को थोड़ा छोटा कर करके किसी एक जगह रख डालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको नीचे ला कर करके रख दिए। अब हम यहाँ पे स्पेस मिल चुका है मुझे, अब उन्हीं स्पेस का यूज कर करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो डी नंबर है, डी में कह रहा है कि 504 को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, 35 से करना है। नहीं नहीं, ये तो डी नहीं, ये तो ई हो गया बेटा, हमें डी नंबर करना था ना पहले, तो हम डी कर लेते हैं। 4275 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 125 से। तो एग्जैक्टली फिर हम इसी को करेंगे, यहाँ पे 4000 लिख सकते हैं, और प्लस में 275 इसको लिखा जा सकता है। बोलो, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 4000 प्लस 275। अच्छा, 275 को फिर से ब्रेक करते हैं ताकि हमें और आसान हो जाए। तो 4000 अब प्लस इसको लिख सकते हैं 200 और प्लस में 75। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? तो बेटा हमने क्या किया ना, 275 को इस तरीके से ब्रेक कर डाला है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है ना, कि सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन उससे पहले देखो 75 को 125 के टर्म में ब्रेक किया जा सकता है। तो हमें मल्टीप्लाई करने से पहले फिर से ब्रेक कर लेना चाहिए, एक्सपैंड कर लेना चाहिए। 200 की जगह 200 लिखा, 4000 की जगह 4000 लिखा। 75 को देखो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं कि 200, एग्जैक्ट नहीं, 200 नहीं बेटा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 75 को कि 100 माइनस 75, 100 माइनस में 25 कर सकते हैं। बोलो, 100 में अगर 25 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, तो हमने उसको ब्रेक कर लिया और इनटू में क्या कर लिया, 125 कर लिया। ये बहुत इजी हो जाएगा अब मेरे लिए। देखो पहले 4000 को 125 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 इंटू में 125। ठीक है, और प्लस में फिर 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 125 से। और फिर प्लस में 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 से, और फिर माइनस में बेटा यहाँ माइनस है तो 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो 125 से। क्लियर है? चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ 125 है और 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 चौका 500 हो जाएगा, और 000 है तो 000 प्लेस कर देंगे। ठीक है, 125 दूना 250, ठीक है, यानी कि 250 पे 00 आकर के प्लेस हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे 125 पे 00 आ जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है, और माइनस देके अच्छा 125 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन आपको 3125 आएगा। और जब इसको फाइनली तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे तुमको कितना मिल जाएगा, तो मिलेगा 534375 एग्जैक्टली। पहले तुम इन तीनों को ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना कि इतना ही तुमको रिजल्ट आने वाला है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बचा बेटा एक और क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और वो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन नंबर ई है। ठीक है, और ई वाले क्वेश्चन में देखना कि 504 इंटू 35 है। हम चलो दूसरा पेज ही ले लेते हैं, 504 और 35 है, यहाँ पे ले लेते हैं 504 और इंटू में 35। अब इसे सॉल्व करना है, तो 504 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 500 आप प्लस में 4 लिख सकते हो, और इंटू में क्या कर लोगे, 35 कर लोगे। बेहद आसान, पहले 500 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देके इस 4 को 35 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे। तो एग्जैक्टली 5 को 35 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, और 00 प्लेस कर देना, अब प्लस में 4 से 35 करोगे तो 140 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो 04671 आ जाएगा, 17640 एग्जैक्टली। तो ये हो गए तुम्हारे बेटा आंसर।
तो आपने क्या किया ना कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी को यूज करके क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो जब आपने ए बी सी डी ई को सॉल्व कर लिया तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टडी द पैटर्न, हमें पैटर्न को स्टडी करना है और उसके बाद राइट नेक्स्ट टू स्टेप्स, और दो स्टेप हमें लिखना भी है। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, और ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है ये भी हमें बताना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, हम पैटर्न को जब स्टडी कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि यहाँ 1 है तो 1 2 है, तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो हम नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। उससे नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। एग्जैक्टली क्लियर है। देखो सबके साथ इंटू 8 है, इंटू 8, तो बेटा मैं भी क्या कर लूंगा कि दोनों जगह इंटू 8 कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटू 8, और यहाँ पे भी हम इंटू 8 कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे 1 लिखा है बेटा, तो यहाँ पे 1 ऐड किया है, 1 2 लिखा है तो 2 ऐड किया है, 1 2 3 लिखा है यानी कि 3 लास्ट है तो 3 ऐड किया है, 4 लास्ट है तो 4 ऐड किया है, 5 लास्ट है तो 5 ऐड किया है। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि लास्ट में इसके 6 है, तो हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, और इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा, 7 ऐड करेंगे। ये पैटर्न हो गया। उसके बाद इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन मैंने दे दिया। अब जरा देखना कि यहाँ पे 1 2 शुरू से लिख रहे हैं तो 9 8 यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तुम ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये 9 8। अच्छा यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ पे 9 8 7 है, यानी 9 से डिसेंडिंग ऑर्डर, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7। तो आपको जितनी बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो हम 6 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो 9 8 7 6 5 4। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 3 6 बार हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा चुके हैं। यहाँ पे बेटा 7 है तो यहाँ पे हम 7 बार जाएंगे, 9 8 7 6 5 4 3। ये आपका नेक्स्ट वाला 2 पैटर्न हो गया, नेक्स्ट के यहाँ पे 2 पैटर्न्स हो गए। अब ये कैसे वर्क करते हैं तो मैं किसी एक में बता देता हूँ, देन तुम समझ जाओगे, ठीक है। और वो कौन सा, तो ये पहले वाला का ही मैं बता देता हूँ, यहाँ पे समझोगे, ध्यान दोगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं। अच्छा इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे पहले हम 6 बार, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 1 लिखेंगे, फिर 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 4 टाइम्स 1 2 3 4, फिर 3 टाइम्स 1 2 3, और फिर 1 टाइम, तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 2 और फिर 1 टाइम लिखेंगे। और जब सबको ऐड करोगे ना बेटा तो एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 इतना ही आने को है, तुम ऐड कर कर करके देख लेना, ठीक है। तो इतना आने को है, तो चलो हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अच्छा सुनो, इसके साथ 8 मल्टीप्लाई है तो इसमें एलएचएस में 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमें इधर भी सारे में 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 इंटू 1 2 3 4 5 6, आप प्लस में 8 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 8 इंटू 1 2 3 4। यहाँ पे इस तरीके से कर कर करके आपको मल्टीप्लाई हर एक में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो देन आप क्या कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने 8 इसमें मल्टीप्लाई किया, देन आपको 8 इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 8 को मल्टीप्लाई कर डालना पड़ेगा, जो मैंने कर डाला, ठीक है। चलो अब आगे क्या कर रहा है बेटा, +6 ऐड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, +6 को ऐड भी कर देंगे, लेकिन 6 ऐड करने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 8 आ जाएगा बेटा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 5 टाइम्स आएंगे, 2 3 4 5, फिर 4 टाइम्स आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 टाइम्स हमें 8 लिखने पड़ेंगे, फिर हमें यहाँ पे 2 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, फिर 1 टाइम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सबको ऐड कर लिया, और फाइनली जब सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके मुझे कितना मिलेगा, तुम ऐड कर करके देखना, 9 8 7 6 4 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इधर 6 ऐड कर रहे हैं, देन इधर भी हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा।
तो हम आगे बढ़कर करके यहाँ पे कर देते हैं बेटा, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 में पहले 8 मल्टीप्लाई किया गया। अब 8 के बाद हम यहाँ पे 6 को ऐड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमारा जो ये रिजल्ट आया है इसमें भी 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 6 को ऐड करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 9 8 7 6 4 8 में 6 को ऐड करेंगे तो फाइनली 6 को ऐड करने पे कितना आएगा, 6 को ऐड करने पे आपको एग्जैक्टली आ जाएगा 98765 4। ठीक है, आप करके देख लेना, ऐड करके देखो ये वाला पोर्शन आ गया क्या, ये वाला। ठीक है, मैं कौन सा कहना चाह रहा हूँ, ये वाला। देखो बेटा ये वाला दोनों पोर्शन सेम होगा। एग्जैक्टली आपने बातों को समझ लिया कि ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि यस हेयर द पैटर्न वर्क्स, यस हेयर द पैटर्न पैटर्न वर्क्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपने क्या किया कि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और सॉल्व करने के बाद फाइनली ये वाला जो आपका एक्सरसाइज था, कौन सा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज आपका एंड हो चुका है और इसके सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि ये चैप्टर भी एंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम शुरू करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, फटाफट से खूब मेहनत कर कर करके पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वाला चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स है, उसको हम शुरू करेंगे, उसमें खूब मजा आने वाला है, छोटी छोटी बातों को वहां पे हम सीखने वाले हैं। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अगर आप मेरे नए स्टूडेंट हैं देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्लेस कर लेना ऑल नोटिफिकेशन पे, क्योंकि जितने भी सारे वीडियोस आएंगे वो तुम्हें मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करना। ओके बाय, गुड नाइट।